सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। यह है श्रद्धा कपूर के स्केच का ट्यूटोरियल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह स्केच बनाने से पहले हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमको पता चलेगा कि स्केच का मिड सेंटर कहाँ पे रखना है और कैसे बनाना है। जो रेफरेंस में मैंने पिक यूज़ की है श्रद्धा कपूर की, उसके हिसाब से जो फेस का लेआउट है वो थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा साइड है, तो उसके हिसाब से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और इसके बाद में मैंने फेस का लेआउट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आँखें और नोज़ बनाने के लिए अभी फेस के जो सेंटर लाइन है वो आँख रहते हैं, उसके नीचे पर वो नोज़ का मेजरमेंट लेके हमें ड्रॉ करना है। उसके नीचे फिर लिप्स का मेजरमेंट लेके ड्रॉ करना है। लिप्स बनाने के लिए हमेशा याद रखिए कि लिप्स आप डायरेक्टली मत बनाएं। लिप्स बनाने के पहले भी सही से लाइंस ड्रॉ करें और उसके बाद ही अच्छे से जो पिक आप रेफरेंस में रखेंगे उसको उसके हिसाब से मेजरमेंट लेके आप लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सही से आएगा। और इसके बाद में अभी आईब्रोज़ आईब्रोज़ बनाने के लिए भी जो जो है आईब्रोज़, ये जो सिंगल स्ट्रोक्स लगाना है क्योंकि उसके ज़रिए वो रियलिस्टिक लगे, इसके लिए वो सिंगल स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको पेंसिल के। और ये मैं पहले सबसे पहले आइज़ की जो शेडिंग है वो कर लेता हूँ। आइज़ की शेडिंग करने के लिए मैंने बेसिकली HB, 4B और 6B ये 3 पेंसिल्स यूज़ की हुई है। तो 6B पेंसिल जो है वो मैं जो डार्कर शेड्स है आइज़ के, जैसे ये आई बॉल्स है उसके लिए है, और ये जो आई लाइनर का जो शेड है वो डार्कर रहता है, उसके लिए मैंने वो यूज़ किया हुआ है 6B जो डार्क पेंसिल है। उसके बाद जो 4B पेंसिल है वो मिड रेंज की शेडिंग के लिए यूज़ किया है, और जो HB पेंसिल है वो जो सबसे लाइट शेड है उसके लिए यूज़ किया है। तो ये आँखों में जो रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट्स की, वो रिफ्लेक्शन देने के लिए आप जो इरेजर है उसका यूज़ कीजिए। वो रिफ्लेक्शन देने का एक ही मतलब होता है कि वो आँख ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, तो वो रिफ्लेक्शन आप इरेजर से ही दे सकते हैं। Hershid. आँखों के इर्द गिर्द जो मैं शेड दे रहा हूँ उसके लिए मैंने HB पेंसिल यूज़ की है क्योंकि वो लाइट है, और जो आँखों के बीच में जो डार्क शेड दिख रहे हैं उसके लिए मैंने 6B पेंसिल यूज़ की है जो कि डार्क है। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो शैडो गिरी है फेस पे, सबसे पहले आपको लाइट का डायरेक्शन समझ लेना है कि किस जो पिक आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से किस दिशा से वो लाइट आ रही है या किस डायरेक्शन से वो लाइट आ रही है। तो हमेशा जो लाइट आएगी उसके हिसाब से आपको पिक में शेड्स दिखेंगे, वो समझ लीजिए और फिर आप शेडिंग के लिए शुरुआत कीजिए। तो और आसानी होगी आपको शेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि लाइट का डायरेक्शन कहाँ से है। और शेडिंग में यही बात इम्पोर्टेंट होती है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइट का डायरेक्शन कहाँ से है। नेक और शोल्डर है जो हम इसमें दिखाने वाले हैं, पिक के हिसाब से भी मैंने मेजरमेंट ले लिया है। हैंड है उसका जो मूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया है, थोड़ा अंदाज़ा लगा के। आप चाहो तो एक बराबर लाइंस ड्रॉ करके उसके हिसाब से मेजरमेंट लेके आप बना सकते हो हैंड्स।
कोई भी स्केच बना रहे हो, लिविंग स्केच बना रहे हो, लाइव स्केच बना रहे हो, तो वो स्केच बनाने से पहले आपको ये वो पूरा स्केच कॉपी करना ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कॉपी नहीं कर सकते, उसके लिए हमको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते रहिए, तो अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। आप समझ जाओगे वो चीज़ कैसी करनी है आपके हिसाब से। लेकिन एक स्केच बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो पिक में दिख रहा है आपको, जो एक इमोशन दिख रहा है या आपको एक अभी देखिए हाथ रखने का अंदाज़ दिख रहा है तो वो आपको कॉपी करना है। वो फील आपको इसमें देना है, जो फील है वो इसमें देना है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ कॉपी ही करनी है, नहीं, बस आपको फील देना है। वो फील देना आ गया ना तो बस आप अच्छे से उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे बाद में। तो वो इम्प्रोवाइज़ एक ही चीज़ से होगा, प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेंगे। हेयर्स बनाने के लिए भी अगर आपको रियलिस्टिक फील देना है हेयर्स बनाने के लिए, तो डायरेक्टली आप ऐसा पेंसिल यूज़ मत कीजिए, तो उससे रियलिस्टिक फील कभी भी नहीं आएगा। आपको पेंसिल के सिंगल स्ट्रोक्स ही देने पड़ेंगे हेयर्स बनाने के लिए, तभी ही वो रियलिस्टिक लगेगा। और उसमें भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस होती है उसकी भी, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ती है एक एक हेयर के लिए सर। उसके लिए पेशेंस और प्रैक्टिस ज़रूरी है। नीचे पेपर इसलिए लिया है क्योंकि वो पेपर जो ड्राइंग शीट है वो ख़राब ना हो। हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंग। हेयर के शेडिंग देने के लिए भी मैंने बेसिकली पहला जो ये मैकेनिकल पेंसिल है जो HB है उसको यूज़ किया है। बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा 6B पेंसिल यूज़ किया है, और बाद में इरेज़र से मैंने थोड़ा लाइट इफ़ेक्ट दिया है। जो रिफ्लेक्शंस है, लाइट रिफ्लेक्शंस है, उसको इरेज़र के ज़रिए मैंने कवर किया है। ये मैं यहाँ पे जो फेस पे जो बाल आए हैं उसका जो शेड है, उसका जो शैडो है, उसको दिखाने के लिए मैंने ये HB पेंसिल यूज़ की हुई है। Shake like a, you got to work like a, you got to mix like a, you got to bounce like a, you got to shake like a, you got to work like a, you got to mix like a, you got to bounce like a, you got to shake like a, work like a, bounce like a, do it like a, like a, give me that ass. और ये ब्लेंड करने के लिए आप जो पेंसिल शेडिंग में ब्लेंड करने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है शेडिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ईयरबड यूज़ किया है कॉटन वाला। आप चाहे तो उंगली से भी कर सकते हो या किसी पेपर के सहारे भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है वो फील देने के लिए स्केच का। और लाइट और डार्क शेड मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि एक अच्छा इफेक्ट आता है शेड का और जो स्मूथ लगता है वो चीज़। मैं थोड़ा चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डार्क शेड देने के लिए। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल वीडियोस अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो टिल देन, पीस आउट। हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन।
ये